देखियो, आइ हम अहाँ सबको बता रहल छी क्लास 12वीं का जो मैथिली है जाहि में एक एहन अध्याय छै जकर नाम है नूतन स्वर। ठीक, आइ हम जानबाक प्रयास करै छी कि नूतन स्वर कविताक सारांश की है। ठीक, देखिए कहै छै नूतन स्वर कविताक रचनाकार पंडित गोविंद झा अछि। नूतन स्वर कविता छै और एहि कविता के जे रचनाकार छै, जे लेखक छथिन वो पंडित गोविंद झा अछि। ठीक छै, आगे कह रहल छथिन जाहि में नव जागृति के वर्णन कैल गेल छै। जाहि में नव जागृति के वर्णन कैल गेल छै, यानी कि कोनो चीज नया सोचे के बारे में, बुझलिए, ओहि के बारे में वर्णन कैल गेल छै नूतन स्वर कविता में। ठीक छै, आगे कह रहल छथिन जे परिमार्जित जीवन दर्शन और जीवन मूल्य से समन्वित एकटा साधारण व्यक्तित्व अभ्युदय प्रतीक अछि। जे परिमार्जिक जीवन होइ छै, बुझलिए, वो परिमार्जिक जीवन जे व्यक्तित्व का जीवन होइ छै ओहि से भिन्न होइ छै, ओहि से की होइ छै, अलग होइ छै। जे परिमार्जित जीवन दर्शन आ जीवन मूल्य से जे छै एकटा साधारण व्यक्तित्व के प्रतीक होइ छै। देखिए, प्रत्येक युग में जखन अज्ञान, अनीति, अनाचार, अन्याय आदि प्रकाष्ठा भ जाय छै, सब युग में देखैत हेबै या कोनो सीरियल या रामायण महाभारत में देखैत हेबै जे कोनो एहन भगवान छै जे धरती पर अवतरित होइ छै। किया अवतरित होइ छै तो ओहि धरती पर कोनो संकट भ जाय छै, यानी कि किनको अत्याचार अन्याय जे छै से बढ़ि जाय छै। ओहि अत्याचार अन्याय के समाप्त करबाक लेल जे छै जे कोई एगो एहन शक्ति, अलौकिक शक्ति छै रूप में अवतार ले छै और फिर ओके नाश कर दे छै। कि तहिना कह रहल छथिन कि कोनो युग में अगर अज्ञान, अनीति, अनाचार, अन्याय के सब को जे छै बेसी बढ़ जाय छै प्रकाष्ठा, तो त्रस्त समाज के त्राण दियाबाक लेल जे समाज रहे छै, जे लोक रहे छै, उ सब ऐसे थाक जाय छै, मन हुनकर उब जाय छै जे आब हम एहि धरती पर रहब कि नहीं रहब। कि एहि तरहक विचार उत्पन्न भ जाय छै जब कोनो तरहक अन्याय या ज्ञान, अनीति सब ज्यादा बढ़ जाय छै, तो समाज त्रस्त भ जाय छै। ओहि के त्राण दियाबक लेल, ओहि समाज के नीक करबाक लेल की करे छथिन, अलौकिक मेधा से शक्ति संपन्न एकटा विराट व्यक्तित्व का अवतरण होइ छै। एगो अलौकिक शक्ति का रूप में अवतरित होइ छै, अवतार ले छै एगो अलौकिक शक्ति का। ठीक छै, तो ओहि अन्याय, अत्याचार ए सब के मेटाबऽ के लेल, जेना रामायण में देखबै रावण के अत्याचार और बढ़ले तो राम एलखिन, तहिना कृष्ण लीला में कृष्ण जी एलखिन। तो ओहि सबक जे छै ये सब दूर करबाक लेल एगो अलग शक्ति अवतरित होइ छै धरती पर, अन्याय, अत्याचार ए सब को दूर करे छै। जे अपन उपस्थिति मात्र से समाज के अलौकिक एक भय मुक्त समाज पुनः निर्माण करे छै। जे समाज के डर होइत रहे छै किनको से, ओहि समाज के डर को जे छै मन के अंदर से मिटा दै छै। कि एक अलौकिक शक्ति, एक एहन अवतरित शक्ति होइ छै जे समाज के भय भी, यानी कि भय के डर जैसे निकाल दै छै मन से, और फिर एक नया निर्माण करे छथिन, फिर एक नया समाज के निर्माण करे छथिन, नया जगह के निर्माण करे छथिन। तथा आवश्यक पड़ला पर लोक कल्याण दधीचि अपन प्राणक उत्सर्गो करबा में संकोच नहीं करे छै। अगर आवश्यक पड़े छै, आवश्यक पड़ला पर उ जे छै से इहो नहीं देखे छै जे हम अपन प्राण के रक्षा करी, अपन प्राण के दाव जे छै लगा दी छै। एगो अलौकिक शक्ति जे मानव का कल्याण करना, जे कल्याण केनहार हुई छथिन। ठीक छै, तकर बाद कह रहल छै जे प्रांजल भाषा में कविता कथि समसामयिक परिवेश में नवीन जीवन दर्शन और जीवन मूल्यक स्थापना करे छै। ई जे छै कविता, ई कविता में सम समय में, जे समय में
समय समय अनुसार में किए छे जे परिवेश में नया जीवन, नया दर्शन, जीवन के मूल्य का स्थापना करे छे। ठीक है, समाजक अनुप्राणित करबाक संदेश से युक्त छे। ई जे छे नूतन स्वर छे, समाज के प्रति जागृत करे छे। ठीक है, ई छल नूतन स्वर कविता। चलो अब हम बता रहल छी जे बाढ़िक हकरोश कविता के सारांश। बाढ़िक हकरोश ई कविता छे और ई कविता के सारांश की है, बुझलिए? चलो तो जाने छी। कहे छे बाढ़िक हकरोश कविता के रचनाकार आरसी प्रसाद सिंह अछि। आरसी प्रसाद सिंह जे छे वो बाढ़िक हकरोश कविता लिखने छथिन। आ बाढ़िक हकरोश में की लिखने छथिन, जब एमे से देखे छी जाहि में मिथिला के बाढ़ का वर्णन कैल गेल छै। मिथिला में जे बाढ़ आवे छथिन तो ओई बाढ़ के जे छै से वर्णन कैल गेल छै। आरसी प्रसाद सिंह एहि बाढ़िक हकरोश में कविता में वर्णन केने छै। ठीक, कहे छै सब साल आबे वाला बाढ़ मिथिलाक विपिनताक प्रमुख कारण है। मिथिला में अहूँ सब जानते हेबै उत्तरी बिहार में खास करके जब नेपाल से पानी छोड़ल जाए छे तो बाढ़ से कतेक क्षति होइ छै, ई तो अपना आर के आंखक देखला छै कि तो मिथिला में जे हर साल कुछ न कम या बेसी बाढ़ आवे छे तो बाढ़ एला से विपिनताक प्रमुख कारण छै। यानी कि मिथिला के जे दुखी छे, मिथिलावासी जे छे हमेशा दुखी रहे छे, बाढ़ एगो कारण निश्चित है। चलिए, वैसे जतेक क्षति होइ छे सब साल आवे वाला जे बाढ़ जे छे उ मिथिला के बुझियो दुखी के कारण छे। एही समस्या के समाधान एखन धरि नहीं भ सकल अछि। एहि समस्या के समाधान हर साल बाढ़ आवे छे आ हर साल जे छे कुछ न कुछ क्षति हेबे टा करे छे, लेकिन एकर समाधान जे छे नहीं भ सके। किया नहीं भ सकले से देखिए। कहे छे जे त्रासदी ओही कहे छथिन जे नहीं भ सकल अछि। बाढ़ी अपन विभीषिका देखा के चल जाय छे, मुदा छोड़ जाय छे त्रासदी। बाढ़ जे आबै छै मिथिला में तो मिथिला में बाढ़ अयला के बाद तो वो अपन विभीषिका, वो अपन रौद्र रूप देखा के चल जाय छे। लेकिन चल गेला के बाद वो छोड़ के दै छे त्रासदी, हाहाकार, है ना, मन के प्रति दुखी, किसान के दुखी या जनता के दुखी, यानी ये सब छोड़ के चल जाए छे बाढ़। ठीक, कहे छे अपन विभीषिका जे देखा के चल जाए छे, छोड़ के दै छे तो त्रासदी, ओई त्रासदी से लोक वेद नीक जका उबारी नहीं पाबैत अछि, तावत अगला साल फिर आबि जाए छे। एहि साल जे बाढ़ एले, एहि साल में जे क्षति एले, लोक के ओई बाढ़ के क्षति का पूर्ति करैत करैत अखन होश नहीं छे, तावत फिर अगला साल आबि। समस्या पर समस्या आबि जाए छे कि तो एही समस्या पर आबि जाए छे। आ देखियो कहे छे जे फिर आबि जाए छे। मिथिलांचल में बाढ़िक समस्या के अस्थायी निदान होयबाक लेल कविता लिखल गेल छे। ई कविता जे छे बाढ़िक हकरोश जे मिथिला में कोनो एहि के निदान समस्या, अस्थायी समस्या के समाधान होय के चाही, बुझलिए, तै के लेल ई कविता लिखल। ठीक, तो ई छल बाढ़िक हकरोश कविता सारांश।